मुकम्मल तबाह हो गई। हैफा शहर की रिफाइनरी की पैदावार मुकम्मल रुक गई। हमले में 3 मुलाजमीन हलाक हुए। ईरानी हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 24 हो गई। 600 से ज़ायद जख्मी। पासदारान इनकलाब का कहना है ज़्यादा ताकतवर मिसाइल से इसराइल पर हमला किया। इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सदर की ईरानी शहरियों को तेहरान खाली करने की वार्निंग। ईरान से एटमी प्रोग्राम तर्क करने का मुतालबा भी कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप कनाडा में G7 इजलास छोड़कर अमेरिका पहुंचे। कहा सीज फायर नहीं, जौहरी मसले का हकीकी खात्मा चाहता हूं। ये जंगबंदी से बेहतर है। ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। ईरान से मुज़ाकरात का इरादा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की मुल्क वापसी पर अपने बयान की भी वजाहत। कहा तेहरान से शहरियों के इनखला की अपील उनकी हिफाजत के लिए की थी। जौहरी डील ना होने पर अमेरिका जंग में कूद सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ईरानी जौहरी रिएक्टर तबाह करना चाहते हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। ज़ेर ज़मीन फर्दो जौहरी रिएक्टर तक बंकर बस्टर बम ही पहुंच सकता है। GBU-57 सिर्फ B-2 बमबार से ही गिराया जा सकता है। ये दोनों सिर्फ अमेरिका के पास है। डोनाल्ड ट्रंप जलती पर तेल डाल रहे हैं। जंग का दायरा वसी हो सकता है। बीजिंग का ट्रंप की तेहरान खाली करने की वार्निंग पर सख्त रद्द अमल। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा के मुताबिक शोलों को हवा देना और तेल छिड़कना शिद्दत का बायस बनेगा। इसराइल पर असर रखने वाले ममालिक जिम्मेदारी निभाएं। रूस की एक बार फिर सालसी की पेशकश। क्रेमलिन तर्जुमान का कहना है कि सूरत हाल बिगड़ने की राह पर है। किसी हल में इसराइल की दिलचस्पी नजर नहीं आती। फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें। इसराइली फौज का सीनियर ईरानी कमांडर अली शादमानी को शहीद करने का दावा। जनरल अली शादमानी को खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स का कमांडर मुकर्रर किया गया था। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक अली शादमानी ईरानी मुसल्लह अफवाज के सीनियर ऑपरेशन कमांडर सैयद अली खामनाई के मुशीर थे। इसराइल का तेहरान में सरकारी टीवी चैनल पर हमला। जख्मी 3 खवातीन वर्कर्स शहीद हो गईं। दौरान नशरियात हमले पर खातून एंकर को सीट छोड़ना पड़ी थी। खातून एंकर सहर ने 5 मिनट बाद दोबारा नशरियात शुरू कर दी। इसराइली हमलों में अब तक 227 अफराद शहीद हो चुके। ईरान से पाकिस्तानी सिफारतकारों के अहले खाना के इनखला का फैसला। ईरान से गैर ज़रूरी अमले के इनखला का भी फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरान में पाकिस्तानी मिशन फाल रहेंगे। सिफारत खाना और कौंसल खाने मामूल के मुताबिक काम करते रहेंगे। चीन और जनूबी कोरिया ने भी अपने शहरियों को इसराइल और तेहरान छोड़ने की हिदायत कर दी। ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਚੁਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੈਰੀਆ ਚੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਬੱਚੇ ਜੰਮਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ। इसराइल और तेहरान छोड़ने की हिदायत करते। G7 ममालिक की मुनाफकत खुलकर सामने आ गई। हजारों फलस्तीनियों के कातिल और ईरान पर गैर कानूनी जारहियत करने वाले इसराइल की हिमायत कर दी। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान को अदम इस्तेहकाम का सबब भी करार दे दिया। मशरिक़ वस्ता में वसी पैमाने पर कशीदगी में कमी और गजा में जंगबंदी पर जोर। G7 इजलास में भारत की सिफारती तन्हाई आया। कनाडा में शरीक ममालिक के सरबराहान की मौजूदगी में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी गैर हाजिर। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी G7 इजलास की कवरेज में भारत का नाम और परचम मंजर से खाब कर दिया। इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म को मदऊ करना सिर्फ रस्मी कार्रवाई है। मोदी की कोशिशों के बावजूद अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात न हो सकी। ट्रंप की जानिब से मुलाकात से इनकार पर मोदी और भारतीय मीडिया शदीद मायूस। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का सरकारी दौरा। वाशिंगटन में ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुलाकात। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। मुलाकात में अफवाज पाकिस्तान की कारकर्दगी को खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल का ओवरसीज पाकिस्तानियों के किरदार पर इजहार तहसीन, तरसीलात, सरमाकारी और आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर शुक्रिया अदा किया। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तजावीज़ और तजुर्बात फील्ड मार्शल के साथ शेयर किए। अमेरिका में अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को शानदार खिराज तहसीन।
पाकिस्तानी नैयाद अमरीकन कम्युनिटी का ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में शानदार कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर। अमरीका में न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर, वाशिंगटन डीसी और मुख्तलिफ मकामात पर सिपह सलार और पाकिस्तान की वीडियोज़ की नुमाइश। वाशिंगटन डीसी की मुख्तलिफ शाहराहों पर अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानी और बेमिसाल खिदमत को उजागर किया गया। वीडियोज़ में अफवाज पाकिस्तान और शोहदा को शानदार खराजे तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात, मुल्क की मौजूदा सियासी और मौशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने हालिया दौरा मुत्तहदा अरब अमारात और वफाकी बजट के हवाले से आगाह किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि बजट में पसमानदा तबकात के मसाइल हल करें, तनख्वाहदारों और मजदूरों के लिए इक़दामात पर गौर। सोलर पैनल्स की दरामद पर 18% सेल्स टैक्स खत्म करने की तजवीज़ मंजूर। सेनेटर सलीम मानवी वाला की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी खजाना इजलास में तजवीज़ मंजूर की गई। PIA की निजकारी के लिए जहाज़ों की दरामद पर सेल्स टैक्स खत्म करने की तजवीज़ भी मंजूर। 650 सीसी गाड़ी पर सेल्स टैक्स 12.5% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ मंजूर कर ली गई। हमारा जो तरक्याती बजट है 23% उस जो है वो टोटल जो बजट आउटले है उसका 23% है। हमने पिछले साल भी कोई टैक्स नहीं लगाया था पंजाब में, और इस साल भी हमारी हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर साहिबा की खुसूसी हिदायत पे कोई टैक्स नहीं लगाया गया। पंजाब में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। तरक्याती बजट में 23% इजाफा किया गया। पंजाब का 27% बजट हेल्थ और एजुकेशन पर खर्च होगा। 1 लाख बच्चों को हर साल लैपटॉप दिए जाएंगे। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और वजीर खजाना मुज्तबा शुजा की पोस्ट बजट प्रेस तबाह हो गई। हैफा शहर की रिफाइनरी की पैदावार मुकम्मल रुक गई। हमले में 3 मुलाजमीन हलाक हुए। ईरानी हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 24 हो गई। 600 से ज़ायद जख्मी। पासदारान इनकलाब का कहना है ज्यादा ताकतवर मिसाइल से इसराइल पर हमला किया। इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सदर की ईरानी शहरियों को तेहरान खाली करने की वार्निंग। ईरान से एटमी प्रोग्राम तर्क करने का मुतालबा भी कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप कनाडा में G7 इजलास छोड़कर अमेरिका पहुंचे। कहा सीज फायर नहीं, जौहरी मसले का हकीकी खात्मा चाहता हूं। ये जंगबंदी से बेहतर है। ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। ईरान से मुज़ाकरात का इरादा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की मुल्क वापसी पर अपने बयान की भी वजाहत। कहा तेहरान से शहरियों के इनखला की अपील उनकी हिफाजत के लिए की थी। जौहरी डील ना होने पर अमेरिका जंग में कूद सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ईरानी जौहरी रिएक्टर तबाह करना चाहते हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। ज़ेर ज़मीन फर्दू जौहरी रिएक्टर तक बंकर बस्टर बम ही पहुंच सकता है। GBU-57 सिर्फ B-2 बमबार से ही गिराया जा सकता है। ये दोनों सिर्फ अमेरिका के पास है। डोनाल्ड ट्रंप जलती पर तेल डाल रहे हैं। जंग का दायरा वसी हो सकता है। बीजिंग का ट्रंप की तेहरान खाली करने की वार्निंग पर सख्त रद्द अमल। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा के मुताबिक शोलों को हवा देना और तेल छिड़कना शिद्दत का बायस बनेगा। इसराइल पर असर रखने वाले ममालिक जिम्मेदारी निभाएं। रूस की एक बार फिर सालसी की पेशकश। क्रेमलिन तर्जुमान का कहना है कि सूरत हाल बिगड़ने की राह पर है। किसी हल में इसराइल की दिलचस्पी नजर नहीं आती। फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें। इसराइली फौज का सीनियर ईरानी कमांडर अली शादमानी को शहीद करने का दावा। जनरल अली शादमानी को खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स का कमांडर मुकर्रर किया गया था। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक अली शादमानी ईरानी मुसल्लह अफवाज के सीनियर ऑपरेशन कमांडर सैयद अली खामनाई के मुशीर थे। इसराइल का तेहरान में सरकारी टीवी चैनल पर हमला। जख्मी 3 खवातीन वर्कर्स शहीद हो गईं। दौरान नशरियात हमले पर खातून एंकर को सीट छोड़ना पड़ी थी। खातून एंकर सहर ने 5 मिनट बाद दोबारा नशरियात शुरू कर दी। इसराइली हमलों में अब तक 227 अफराद शहीद हो चुके। ईरान से पाकिस्तानी सिफारतकारों के अहले खाना के इनखला का फैसला। ईरान से गैर ज़रूरी अमले के इनखला का भी फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरान में पाकिस्तानी मिशन फाल रहेंगे। सिफारत खाना और कौंसल खाने मामूल के मुताबिक काम करते रहेंगे। चीन और जनूबी कोरिया ने भी अपने शहरियों को इसराइल और तेहरान छोड़ने की हिदायत कर दी।
ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਚੁਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੈਰੀਆ ਚੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਬੱਚੇ ਜੰਮਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ। इसराइल और तेहरान छोड़ने की हिदायत करते। G7 ममालिक की मुनाफकत खुलकर सामने आ गई। हजारों फलस्तीनियों के कातिल और ईरान पर गैर कानूनी जारहियत करने वाले इसराइल की हिमायत कर दी। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान को अदम इस्तेहकाम का सबब भी करार दे दिया। मशरिक़ वस्ता में वसी पैमाने पर कशीदगी में कमी और गजा में जंग बंदी पर जोर। G7 इजलास में भारत की सिफारती तन्हाई आया। कनाडा में शरीक ममालिक के सरबराहान की मौजूदगी में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी गैर हाजिर। बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी G7 इजलास की कवरेज में भारत का नाम और परचम मंजर से ख़ाब कर दिया। इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म को मदऊ करना सिर्फ रस्मी कार्रवाई है। मोदी की कोशिशों के बावजूद अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात न हो सकी। ट्रंप की जानिब से मुलाकात से इनकार पर मोदी और भारतीय मीडिया शदीद मायूस। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का सरकारी दौरा। वाशिंगटन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुलाकात। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। मुलाकात में अफवाज पाकिस्तान की कारकर्दगी को खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के किरदार पर इजहार तहसीन, तरसीलात, सरमाकारी और आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर शुक्रिया अदा किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने तजावीज़ और तजुर्बात फील्ड मार्शल के साथ शेयर किए। अमेरिका में अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को शानदार खिराज तहसीन। पाकिस्तानी नैयाद अमेरिकन कम्युनिटी का ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में शानदार कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर। अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर, वाशिंगटन DC और मुख्तलिफ मकामात पर सिपह सलार और पाकिस्तान की वीडियोज़ की नुमाइश। वाशिंगटन DC की मुख्तलिफ शाहराहों पर अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानी और बेमिसाल खिदमत को उजागर किया गया। वीडियोज़ में अफवाज पाकिस्तान और शोहदा को शानदार खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी और मौशी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने हालिया दौरा मुत्तहदा अरब अमारात और वफाकी बजट के हवाले से आगाह किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि बजट में पसमानदा तबकात के मसाइल हल करें। तनख्वाहदारों और मजदूरों के लिए इक़दामात पर गौर। सोलर पैनल्स की दरामद पर 18% सेल्स टैक्स खत्म करने की तजवीज़ मंजूर। सेनेटर सलीम मानवी वाला की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी खजाना इजलास में तजवीज़ मंजूर की गई। PIA की निजकारी के लिए जहाज़ों की दरामद पर सेल्स टैक्स खत्म करने की तजवीज़ भी मंजूर। 650 cc गाड़ी पर सेल्स टैक्स 12.5% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ मंजूर कर ली गई। हमारा जो तरक्याती बजट है 23% उस जो है वो टोटल बजट का टोटल जो बजट आउटले है उसका 23% है। हमने पिछले साल भी कोई टैक्स नहीं लगाया था पंजाब में, और इस साल भी हमारी हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर साहिबा की खुसूसी हिदायत पे कोई टैक्स नहीं लगाया गया। पंजाब में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। तरक्याती बजट में 23% इजाफा किया गया। पंजाब का 27% बजट हेल्थ और एजुकेशन पर खर्च होगा। 1 लाख बच्चों को हर साल लैपटॉप दिए जाएंगे। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और वजीर खजाना मुज्तबा शुजा की पोस्ट बजट प्रेस